नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का जो विस्तार हो रहा है उसको लेकर। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने व्यापक विस्तार किया है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में नई क्रांति की ओर अग्रसर है। सरकार का लक्ष्य और उद्देश्य है कि प्रदेश के हर जिले में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और डॉक्टर उपलब्ध कराकर जनता को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सके। इसी कड़ी में आज धार एवं बैतूल में पीपीपी मॉडल पर 2 नए मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में धार और बैतूल में मेडिकल कॉलेजों का भूमि पूजन किया जा रहा है। इनके निर्माण के साथ ही प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 35 हो जाएगी। तो वहीं पन्ना और कटनी के साथ ही आने वाले दिनों में अन्य मेडिकल कॉलेजों की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विस्तार कर रहा है। जहां वर्ष 2003 तक राज्य में केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे, तो वहीं वर्ष 2025 तक यहां संख्या बढ़कर 33 हो चुकी है। सरकार की दीर्घकालिक रणनीति के तहत वर्ष 2028 तक प्रदेश में कुल 52 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि बाबा महाकाल की कृपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर सशक्त हो रही हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं। ये पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज, ये तो और पूरे देश की नई योजना है, जिसके आधार पर हमारा हॉस्पिटल, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, दवाई, मरीज, हॉस्पिटल पूरा अपना चलता रहेगा। और मेडिकल कॉलेज बनाने वाले भाई को बुला करके मेडिकल कॉलेज आप बना दो। 2, 4, 10 साल आपको चलाना हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज आप बना दो। इसके लिए फिर 500 बेड का, 1000 बेड का जो हॉस्पिटल बना आप बना लेना और वो वापस हॉस्पिटल हमको दे देना। हमारा उस हॉस्पिटल की सुविधा में कोई अंतर नहीं रहेगा, सारी सुविधा हमारी चलती रहेगी, एक पैसा भी नहीं लगेगा, वैसा का वैसा हॉस्पिटल चलेगा और हमारा मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार की एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी योजना है, जिसके बलबूते पर आज हमारे लिए लगभग 4 पीपीपी मॉडल पर, और हम तो और सौभाग्यशाली, माननीय नड्डा जी यहाँ मौजूद है। इसी अगस्त महीने में हमने जबलपुर में आपके माध्यम से 4 मेडिकल कॉलेज के पीपीपी मॉडल पर एमओयू किए थे, एग्रीमेंट किए थे, और उस 4 को ये दिसंबर 2025 भी पूरा नहीं हुआ और 4 महीने के अंदर भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये सौगात मिलने का सिलसिला चालू हो गया। 2002-3 तक 55 साल से ज्यादा समय चले गए, लेकिन केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। आज हमें इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 35 मेडिकल कॉलेज हो गए। 35, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका। और उनने 55 साल में 5 बनाए और हमारे तो ये 2 साल में 6 मेडिकल कॉलेज सरकारी बना करके शुरुआत कर दी। ये हमारी सरकार। हमने इसी साल सिंगरौली आदिवासी अंचल मेडिकल कॉलेज चालू हुआ, श्योपुर आदिवासी अंचल ग्वालियर के पास का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कर दिया। ये दोनों माननीय नड्डा जी ने विशेष आशीर्वाद दिया, जोरदार अभिनंदन करें। इसी साल मेडिकल कॉलेज में न केवल हॉस्पिटल में सब प्रकार के डॉक्टर मिलते हैं, अब हमको इंदौर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकल कॉलेज के बाद सभी प्रकार की बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज यहीं हो जाएगा। और हमारे आदिवासी अंचल के भाई बहन, बच्चे बच्ची यहाँ डॉक्टर बनेंगे, अपने बच्चे डॉक्टर बने, इससे अच्छी क्या बात की है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारा नया एक प्रकार का दौर चालू होगा। हम सबका प्रयास है हर व्यक्ति को बेहतर से बेहतर इलाज मिले। सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए हम इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब आज हम अपने 2 मेडिकल कॉलेज का यहाँ भूमि पूजन कर रहे हैं, आने वाले समय में टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर, डिंडोरी, ऐसे कई स्थानों पर 800 बेड का उन्नयन करके चिकित्सालय के हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के लिए 810 पद की मंजूरी दे रहे हैं।
और 50,000 सभी प्रकार के पद भरने की मंजूरी दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी सरकार के निर्णय। ये पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज, ये तो और पूरे देश की नई। तो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, सुविधाएं पहुंचे, इसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। और जो सपना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देखा है कि सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएं ताकि लोगों को कहीं भटकना ना पड़े, अपनी सेहत को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर उन्हें जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उनके जिले पर ही मिल सके। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मोहनलाल मोदी जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही सर्जन डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत मोहनलाल जी से करूंगा। देखिए मोहनलाल जी, मध्य प्रदेश की अगर हम एक पुरानी छवि की ओर चले जाएं तो मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन मध्य प्रदेश की धीरे धीरे तस्वीर बदलती है, भाजपा सरकार में आई, सत्ता संभालती है और एक जो बेहतर तस्वीर हो सकती है स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसको लेकर काम किए गए। और अब तो बजट भी बढ़ाया जा रहा है और विशेषकर मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का जो है वो लक्ष्य तय किया गया है और एक बड़ी सौगात आज भी दी गई है। क्या कहेंगे? ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि अब मध्य प्रदेश के लगभग प्रत्येक जिले में हम मेडिकल कॉलेज देख पा रहे हैं और इन मेडिकल कॉलेज के खुलने से सबसे बड़ी जो सौगात मिलने वाली है, जाहिर है मरीजों को मिलेगी। जो मरीज आज सैकड़ों की संख्या में एक एक डॉक्टर पर लाइन लगा खड़े रहते हैं, अब उनकी कुछ कमियां जो है उसमें आएगी और सहज इलाज हो पाएगा, सहज अपनी बीमारी बता पाएंगे। इससे बहुत कई गुना अधिक सकारात्मक प्रभाव डॉक्टर पर पड़ने वाला है। डॉक्टरों की स्थिति ये है कि डॉक्टर इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में है क्योंकि एक एक डॉक्टर 10-10 का काम कर रहा है और ये शाश्वत समस्या है। ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या पिछले कई दशकों की है। अच्छा है शासन में इस पर लगातार काम हो रहा है। काम होने के ही आज ये है कि हम प्राइवेट स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिक के सहयोग से या फिर निजी सहयोग से बहुत सारे कॉलेज दे पा रहे हैं। इससे नई पहुंच शिक्षकों की मिलेगी और मरीजों को अच्छा इलाज मिल रहा है। देखिए अभी आप कह रहे हैं कि जो अस्पतालों में डॉक्टर्स काम करते हैं तो उन पर बोझ है और जब ज्यादा अस्पताल बनेंगे, स्टाफ की भी जो है वो पूर्ति की जाएगी, तब तो ये बोझ भी कम होगा और लोगों तक अच्छी सुविधाएं भी पहुंचेंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं भी पहुंचेंगी। हाँ, तो ये हो रहा है ना। एक तो हम नई नई बिल्डिंगें दे रहे हैं, यानी शासन नई बिल्डिंगें दे रहा है, संसाधन भी दे रहा है। कई एमआरआई मशीन जा रही है, कई नई डिजिटल एक्सरे मशीन स्थापित हो रही है, साथ में स्टाफ की भर्ती भी हो रही है। अब जब मेडिकल कॉलेज आएंगी, निश्चित है नए नए डॉक्टर्स हमें मिलेंगे, नए डॉक्टर्स मिलेंगे, मरीजों को नई सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें सुविधाएं मिलने के साथ जो डॉक्टर आज एक कहना चाहिए बड़ी लंबी लाइन से रूबरू है और ठीक से इलाज नहीं कर पा रहा हो, आप देखेंगे तो जो शासकीय चिकित्सालय की स्थिति है और चिकित्सक की स्थिति है, उतना ही टाइम है उसके बाद वो मरीज का नाम पूछता है, परिचय में देखता है और क्या बीमार, डॉक्टर जैसे ही मरीज ने कहा मुझे बुखार है, वो तत्काल पैरासीटामोल लिख देता है। तत्काल बदन में दर्द है, ब्रूफेन, उल्टी आ रही है, ओनडेन, और ज्यादा दर्द है, डाइक्लोफेन। मतलब वो उसके बाद इतना समय नहीं, वो नाड़ी देख ले, वो बीपी नाप ले, वो आपकी हृदय की धड़कन सुन ले। क्यों? कि डॉक्टर कम है हमारे पास। और मरीज की स्थिति ये है कि मरीज संतुष्ट नहीं हो रहा है। संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा? कि डॉक्टर कम है, तो डॉक्टर जितना बताता है उतना लिख देता है, वो मेडिसिन लो, घर पे जाओ। तो इधर संतुष्ट नहीं है मरीज, उधर परेशान है डॉक्टर। लिहाजा आम आदमी का जो शोषण है वो प्राइवेट चिकित्सालयों में हो जाता है, वहां वो हजारों लाखों से निपटता है और कई बार स्थिति ये आती है कि तनाव की स्थिति बन जाती है, डॉक्टर मरीज आमने सामने हो जाते हैं। तो ये स्थितियां तभी होती हैं जब चिकित्सकों की कमी हो, मेडिकल कॉलेजों की कमी हो, नई पोस्ट चिकित्सकों को नहीं मिल पा रही हो, तो चिकित्सक भी परेशान है, मरीज भी जो है वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये विसंगतिपूर्ण हालात हैं, इन पर रोक लगने वाली। ठीक है, ठीक है। भुवनेश्वर जी, देखिए हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि यदि वो कभी बीमार पड़ता है तो उसका इलाज बेहतर अस्पताल में हो और जल्दी उसको इलाज मिले, जल्दी वो उसका उपचार शुरू हो जाए ताकि उसकी जो बीमारी है वो बढ़े ना, उसको कोई परेशानी ना जाए। और ऐसे में कई बार देखा जाता है कि एक व्यक्ति है बहुत दूर चल करके जाता है, फिर अपना इलाज कराता है, बहुत लंबा समय लग जाता है। लेकिन अब हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही जा रही है, यानी कि वहाँ उनको अब जिला स्तर पर ही जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएंगी। तो ऐसे में अस्पतालों में जो दबाव डॉक्टर्स पर रहता है वो कितना कम होगा और मरीजों को कितनी सुविधाएं इससे मिलेगी? अभिषेक जी, बहुत सारे मूलभूत सिद्धांतों की अवहेलना हो रही है, बहुत सारी बुनियादी
दिक्कतें सामने आके खड़ी हो रही हैं, जिसमें सबसे पहली दिक्कत है फैकल्टी का ना होना। मैं आप ही सब लोगों के चैनल्स के ऊपर छपी हुई खबरों और उन बातों की बात करता हूं कि पड़ोसी जिले का सरकारी मेडिकल कॉलेज, उसमें रात को डॉक्टर नहीं होते, वहां ताला लग जाता है, वहां पर एडमिशन नहीं होंगे कहा जाता है। मैं भोपाल के ही बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो जैसे सिर्फ सर्जरी की भी अगर बात करूं तो सर्जरी विभाग में 24 सीटें सैंक्शनड हैं। इसका मतलब है कि 3 साल के 72 डॉक्टर, और वहां पर 4 मरीज नहीं है। आप सोचिए कि ये सर्जन क्या सीखेंगे, और वो आगे चलकर जब उनके सामने एक तरह से सच्ची स्थिति खड़ी होगी, जब मरीज होगा तब वो किस तरह का काम करेंगे। आज आप ही के किसी चैनल ने एक खबर छापी थी कुछ दिन पहले कि जो पहले 100 सीटों में से प्रायोरिटी पे सर्जरी की सीटें जाती थी, कितना डेडिकेशन था उस समय। आज सर्जरी की 100 टॉप सीटों, मतलब जो मेरिट की 100 टॉप सीटें हैं पीजी की, उसमें सिर्फ एक सीट भी सर्जरी की नहीं जा रही है। ये कितना बड़ा आने वाले समय का दुराभाव होने वाला है कि लोग 5-5 करोड़ देकर, 10-10 करोड़ देकर रेडियोलॉजी जैसी सीटें ले रहे हैं, जिसमें उनको घर बैठे सिर्फ एक स्टेटमेंट के ऊपर दस्तखत करना है, वो भी उनके पास ऑनलाइन आ जाता है, उनको कहीं नहीं जाना है। तो हम किस तरह का माहौल बना रहे हैं, हम किस तरह का सिस्टम खड़ा कर रहे हैं, ये जनता भी नहीं सोच रही। और सरकार सिर्फ एक जिस तरह से मैं कहूँ कि जो कामधेनु गाय हुआ करती थी, उसको अब जब वो दूध देना बंद कर चुकी तो उसको बना के बड़े बना के खड़े कर दिए जाने की श्रेणियां चल रही हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने में बहुत फायदा है सारे लोगों को, अधिकारियों से लेके विधायकों से लेके मंत्रियों से लेके सबको, लेकिन उसको आगे क्रियान्वित कैसे करेंगे, वहां से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैसे निकलेंगी। अब मेडिकल जैसी चीज में जिसमें कि तुरंत सेकंड्स में निर्णय लेने की स्थिति होती है, वहां तो हम आरक्षण और व्यापम और पेड सीटों जैसा भयानक फर्जीवाड़ा और कचरा कर रहे हैं। अब इन कॉम्पिटेंसी के साथ आप फैकल्टी कैसे क्रिएट करेंगे, और जब तक फैकल्टी नहीं होगी, मैं आपको यहीं पढ़े लिखे अस्पताल डॉक्टरों की जो श्रेणी जिसको हम कहें डेवलप्ड कंट्रीज या बाहर लेके चलूं तो 3 साल तक जब तक की तबीयत से उसकी रगड़ाई नहीं होती तब तक वो आगे रेजिडेंसी में नहीं जाता, और वहां भी मेरिट पर जाता है, वहां ना पैसा लगता है ना कुछ लगता है। तो जब हम डॉक्टरों को बनाने की तरफ ठीक से काम नहीं करेंगे, जब हम फैकल्टी नहीं देंगे, जब हम एक सिर्फ इंस्टीट्यूट खड़ी कर देंगे जिसमें रात को ताला डल जाए क्योंकि डॉक्टर नहीं है वहां पर, वो भी मेडिकल कॉलेज जैसे अस्पताल में, जब हम 72 सर्जन्स के जमावड़े को इकट्ठा कर लेंगे पीजी के नाम पर, और वहां पर 4 मरीज उनके सीखने के लिए नहीं है, तो वो क्या सीखेंगे। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर हमको बहुत सख्ती से बात करना चाहिए, सरकार को बात करना चाहिए। खाली हमको डिग्री कॉलेज जैसे फेक डॉक्टर्स बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये अल्टीमेटली जाके कारपोरेट अस्पतालों में टारगेटेड काम के ऊपर नौकरी करते हैं, ये करते रहेंगे और जनता दो तरफा लुटती रहेगी। यानी कि जो मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है तो उसके पहले समुचित व्यवस्था भी बनाई जाए और जो फैकल्टी है उसकी भी व्यवस्था की जाए, ताकि ये जो मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं उनका सुव्यवस्थित संचालन हो सके और जिस क्षेत्र में डॉक्टर्स आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो व्यवस्थित ढंग से बढ़ सकेंगे। क्या कहेंगे मोहनलाल जी? जी, डॉक्टर साहब की जो पीड़ा है वो व्यवहारिक है, का एक्सपीरियंस है, वो उनकी कई पीड़ाओं को जन्म देता है। सही बात तो ये है कि चिकित्सक वर्ग में ही ये कुछ विसंगतियां गहरे तक बैठ गई हैं। कोई भी चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्र में काम करना नहीं चाहता, वो टिपिकल कहीं दायित्व उसको निभाना है, वो उस ओर जाना नहीं चाहता। स्थिति ये है कि आज चिकित्सक वर्ग जो धरती का भगवान कहा जाता है, वहां जब वो ये तय करता है कि मुझे कहाँ आराम रहेगा, वो उस जगह को चुनता है। ऐसी स्थिति में और सेवा की स्थिति में जब हम जैसे उन्होंने कहा सर्जन नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि फैकल्टी नहीं है, सर्जन प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहा क्योंकि मरीज नहीं है, तो आखिर तो सर्जन के सर्जिकल क्षेत्र में जाना है, ये स्टूडेंट को तय करना है। फैकल्टी तब बनेंगी जब ये स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे, ये एक्सपीरियंस करेंगे, ये इलाज करेंगे, ये ऑपरेशन करेंगे, इन्हीं में से फैकल्टी पैदा होती है। फैकल्टी कहीं अलग से नहीं है। तो यहाँ चिकित्सक वर्ग को अपने अंदर आत्ममंथन करने की भी आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि शासन की जिम्मेदारी नहीं है, शासन को भी इस पे गौर करना चाहिए। यदि फैकल्टीज को लेकर कमी है तो एक आकर्षक वेतन भत्ते के आधार पर हम नई भर्तियों के द्वार खोल सकते हैं, और शासन का इस पर ध्यान नहीं है ऐसा भी नहीं है। हमने देखा है निकट भविष्य में चिकित्सीय क्षेत्र में जो पैकेज है बड़े शानदार आकर्षक किए गए हैं। कई जगह इतने अच्छे पैकेज आपको प्राइवेट चिकित्सालयों में मिलने दूभर हैं,
जो शासन देने के लिए शासन की अपनी टर्म्स कंडीशन होती हैं। ग्रामीण स्तर पे हमें सेवाएं दीजिए, गिरा तो वहां बात इतनी सी है, ये व्यवस्था के अंतर्गत ये विसंगतियां हैं, इन्हें व्यवस्था और व्यवस्था में चिकित्सक वर्ग ही है। चिकित्सक को अपना आत्मचिंतन करना चाहिए कि फैकल्टीज क्यों नहीं आ रही। शासन का अपना वो अपना काम कर रहा है, लेकिन इसमें विसंगति में व्यवस्था अंतर्गत है, चाहे वो CS हो, CMHO हो, वो डीन हो और महाविद्यालय जो भी कॉलेज के सर्वे सर्वा हो, उनको नीतियां कुछ ऐसी बनानी चाहिए कि एक विश्वास का वातावरण उत्पन्न हो और डॉक्टरों में जो एक कहना चाहिए एक सुविधा संपन्न जीवन का जो लालसा पैदा हो गई, वहां थोड़ा सा त्याग, थोड़ा सेवा देखने को मिल जाए, एक मानवीय व्यवहार के प्रति उत्पन्न हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। हम ठीक है एकदम ना सही, लेकिन बहुत जल्दी हम ये फैकल्टी है इन्हें भी पाएंगे और सर्जिकल की वो रुझान स्टूडेंट्स का हो, शासन कोई नीति जाएगी, मेरे माध्यम से कोई बात पहुंच सकती है पत्रकारिता में, तो स्वदेश भी इसमें प्रयास करता रहता है, तो निस्संदेह जागरूकता बढ़ेगी, फैकल्टी भी आएंगी, चिकित्सक भी बढ़ेंगे, मरीजों को लाभ भी हो। ठीक है, क्या कहेंगे भुवनेश्वर जी, कितना सहमत है? नहीं, मैं पूर्णतः सहमत हूँ। ये सब सतही बातें हैं कि साहब सेवा करना चाहिए, साहब व्यवस्था करना चाहिए। आप मुझे बताइए, एक आदमी सेवा करने खड़ा होता है, मैं सेवा करने खड़ा हुआ था, मेरे खिलाफ फर्जी हरिजन एट्रोसिटी एक्ट लगा दिए गए, मुझे अस्पताल में मारा पीटा गया, जबकि मैं पूरी तरह से चैरिटी सर्विसेज कर रहा था। ये कहाँ से आती है सेवा और कहाँ जाएंगी सेवाएं? जरा मैं पूछना चाहता हूँ मोहनलाल जी से कि जब जरूरत पड़ती है तब सारे बिरादरी बंधु एक तरफ घुस के बैठ जाते हैं, कोई आगे बढ़ के नहीं खड़ा होता कि जो सही काम कर रहा है डॉक्टर उसके साथ काम हो। राजस्थान में एक लेडी डॉक्टर ने जो गांव में सेवाएं दे रही थी, थानेदार ने पैसे मांगे उसको केस में अंदर करने के लिए, उसने फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। किसने साथ दिया उसका मुझे बताइए? आज वो परिवार पूरा सड़कों पर है। ये सब सतही बातें हैं। आज जिला अस्पताल जगह जगह पर खड़े हुए हैं, हमने उनको क्यों नहीं हाइपर सेंटर्स में कन्वर्ट किया? आज वो सब ट्रैफिक सेंटर बने हुए हैं कि मरीज आया उसको डाइवर्ट कर दो, पैसा है तो प्राइवेट में डाइवर्ट कर दो, पैसा नहीं है तो सरकारी में आगे भेज दो, मेडिकल कॉलेज में भेज दो। हम किस तरह के ट्रैफिक सेंटर्स बना रहे हैं हमको सोचना होगा। हम किस तरह की व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं हमको ये सोचना होगा। आज एक वकील के पास में जाता हूं तो वो एक RTI लिखने के 15,000 रुपए मांग लेता है मुझसे, मेरी फाइल पढ़ने के 25,000 रुपए मांग लेता है। मुझे जबलपुर में हरिजन एट्रोसिटी केस में 50,000 रुपए देने पड़े और वरिष्ठ अपीयर भी नहीं हुआ मेरे केस में। ये सब व्यवस्थाएं भी तो देखना होगी कि हम किस तरह से चीजों को करने जा रहे हैं। क्या आपका एक डॉक्टर जो जान बचा रहा है आप उसको 5,000 रुपए भी नहीं देना चाहते हैं? भुवनेश्वर जी देखिए, मेरा एक सीधा सा सवाल है आपसे, जैसे मेडिकल कॉलेज जो बनाए जाएंगे और जो बनाए जा रहे हैं, तो जब वो बनाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर सीटें बढ़ेंगी, वहाँ पर जो छात्र हैं वो पढ़ने के लिए आएंगे। अब उन्हें कौन से स्ट्रीम में अपनी जो है मेडिकल की पढ़ाई करनी है, ये तो उनकी व्यक्तिगत राय हो जाती है ना। अभिषेक जी, मैं बहुत बुनियादी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि जो जिला अस्पताल है हम उनको अपग्रेड क्यों नहीं करते? हम उनके ऊपर अंकुश क्यों नहीं लगाते कि तुमने ये 2 टाके लगाने वाला मरीज मेडिकल कॉलेज कैसे ट्रांसफर कर दिया भोपाल? मरीज कहाँ तक भटकता हुआ जाएगा? हमें जिला अस्पतालों को बहुत सख्ती से कारगर बनाना होगा। कालांतर में क्लिनिकल ब्रांचेस की मेडिकल कॉलेज की क्लासेज वहां पर लगाई जा सकती हैं, क्योंकि जिला अस्पताल क्लिनिकल सेंटर्स हैं। वहां पर सब मरीज बीमारी वाला ही आ रहा है। वहां पर हमको PSM वाले डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वहां पर हमको नॉन क्लिनिकल जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी उनकी जरूरत नहीं है। वो बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे से वो पढ़ाई हो सकती है। हमको मेडिकल कॉलेज क्लिनिकल ब्रांचेस को फोकस करके बढ़ाना चाहिए, जिनकी हमारे देश में सख्त कमी है, और हमको उनको भरपूर सम्मान और पारिश्रमिक देना चाहिए, जिसकी बार बार बात होती है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी 2 कौड़ी का गली का लेकिन भुवनेश्वर जी, सरकार कह रही है कि हम तो जो जिला अस्पताल है उनको भी बेहतर बना रहे हैं, उसके लिए काम किए जा रहे हैं, जिला अस्पतालों का कायाकल्प किया जा रहा है, तमाम मशीनरी वहां पर पहुंचाई जा रही है और अब तो स्वास्थ्य का बजट भी बढ़ाया जा रहा है। मुझे बताइए कि जिला अस्पताल से कितने मरीज ट्रांसफर होते हैं? मैं भोपाल के ये काटजू अस्पताल की बात ले लूं आपके सामने, कितने लोगों का स्टाफ है और वहां से मरीजों का कितना क्या ट्रांसफर रेट है, जरा आप मुझे कैलकुलेट करके बता दीजिए। चलिए इसी पर एक रिपोर्ट कर लीजिए। सब चीजें हाथ कंगन को आरसी क्या है आपके सामने हर चीज रखी हुई है कि 1250 हॉस्पिटल में कितना परसेंटल रेट है जो मरीजों के इलाज में पूरी तरह से सक्षमता से काम कर रहा है, और कितना ट्रांसफर रेट है वहां पर कि कितने मरीज बाहर भेजे गए, मेडिकल कॉलेज भेजे गए। आप खुद देख लीजिए। ठीक है मोहनलाल जी, इस प्रथा पे अंकुश लाना होगा। ठीक, मोहनलाल जी क्या कहेंगे? देखिए, काटजू की जहां तक बात आई है, या हम JP की बात करें या अन्य अस्पतालों की बात करें, ये बात सही है
कि ट्रांसफर बहुत लोग रेफर किए जाते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, बात तो वही है ना कि जो जो रेफर कर रहा है वो है कौन आखिर? वो चिकित्सक ही तो है। वो वहां शासन का व्यक्ति कभी बैठा नहीं है। हाँ, शासन को ये चाहिए, जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कितनी दर है रेफर करने की, वो चेक किया है। बिल्कुल सही बात है, चेक होना चाहिए। और इसमें जो मीडिया जो भूमिका निभा सकती है निभा रही है। और आपने जो क्वेश्चन दिया, इस पे मीडिया काम करेगी। स्वदेश के साथ मिलकर हम जो काम कर सकते हैं वाकई में हम करेंगे कि, लेकिन बात वही है कि रेफर करना सब्जेक्ट सरकार का है नहीं है। देखिए मोहनलाल जी, मैंने भी कहा था ना, देखिए आप जो बात करें बिल्कुल सही है, सरकार वहां पर बैठा तो चिकित्सक ही है, लेकिन बात तो ये भुवनेश्वर जी की भी सही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 2 टाके लगाए और आपने रेफर कर दिया, जबकि सीवियर से सीवियर इलाज वहां पर किया जा सके, इसके लिए तो जिला चिकित्सालय को सशक्त बनाना पड़ेगा, सुदृढ़ बनाना पड़ेगा। नहीं तो इस तरह की फैकल्टी तो है भाई। वो स्त्री, जैसे कार्डियो की बात आई, वो महिलाओं के लिए उपलब्ध कराया हुआ अस्पताल है, एक से वहाँ गायनोलॉजिस्ट है, आकस्मिक सेवाओं के लिए वहाँ ओटी है, सब कुछ है। लेकिन दिक्कत क्या है कि लोग जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। सक्षम होने के बावजूद भी जब उनको लगता है कि मरीज सिर पे चढ़ रहा है, जैसे उदाहरण के किसी को उल्टी हुई, ऑनलाइन दे दिया, मरीज ने कहा भाई साहब मुझे आराम नहीं पड़ रहा, तो मुझे मालूम है इनके तेवर, एक काम कीजिए आप हमीदिया चले जाइए, रेफर कर दो, तो रेफर भी नहीं करते है ना, पर्चा चले जाइए, पर्चा बनेगा। दरअसल ये मुद्दा ये था ही नहीं, मुद्दा ये था कि जब मेडिकल कॉलेज आएंगे, देखो ये तो बिल्कुल साफ है, जब मेडिकल कॉलेज आएंगे, बढ़ेंगे, सीट बढ़ेंगी, तो फैकल्टी भी आएंगी, स्टूडेंट भी आएंगे, एमबीबीएस भी आएंगे, भविष्य में एमडी भी आएंगे, तो एक नई पौध हमें मिलेगी। और देखिए, और इस बात को भी बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है कि हम पहले अस्पतालों में देखते थे लोग पर्चा बनवाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते थे, अब तो आप अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लीजिए, वहां पर जाइए काउंटर पर और टोकन लीजिए और आप अपना डॉक्टर के पास पहुंच जाइए, तमाम सारे विषय विशेषज्ञ वाले डॉक्टर होते हैं और आप वहां पर इलाज करा सकते हैं। तो ये भी तो व्यवस्था में चेंजेस आए हुए हैं ना। नहीं तो ये मैं वही कह रहा हूँ, व्यवस्थाओं में चेंजेस आए हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, चिकित्सकों की हमारे यहाँ फौज बढ़ रही है। और हाँ, मैं ये मानता हूँ, चिकित्सक वर्ग का मैं निंदक नहीं हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ चिकित्सा व्यवस्था में शासकीय स्तर पर तो रूखा व्यवहार डॉक्टर करते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर का पक्ष ये कह के लेता हूँ, वो वास्तविक भी है कि डॉक्टर फ्रस्ट्रेशन में है। वो मरीजों की इतनी लंबी लाइन देख के वो परेशान हो जाता है। अभी उसने कुर्सी संभाली नहीं, पता पड़ा 100 मरीजों की लाइन लगी हुई है, तो करे क्या आखिर वो भी। लेकिन ये व्यवहार भी डॉक्टर, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ, मैं कहीं हर जगह नहीं बताता, मैं पत्रकार हूँ, लेकिन मैंने खुद देखा है कि यदि मेरे बेटे को एक बार दर्द ज्यादा हो गया था, तो मैंने जब 45 मिनट बाद कहा उनसे, सर दर्द में कबो नहीं हो रहा है, थोड़ा देख लीजिए, एक काम कीजिए हमीदिया ले जाइए, रेफर कर दीजिए, रेफर क्या करना है, पर्चा बनेगा बनवा लेना। मतलब इस तरह का व्यवहार करते हैं, सामने कोई भिखारी खड़ा हुआ है। मैं ऐसी बात करता नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब जब लगातार अपनी परेशानी बता रहे हैं तो हम बता रहे हैं। शासकीय चिकित्सालयों में संवेदनाएं मर गई है चिकित्सकों की 90%, 100% नहीं कह रहा हूँ। और इससे व्यवहार सुख की तरह करते हैं, आगे जाओ, जैसे हम लोग कह देते हैं ना पैसे लेंगे आगे जाओ, ऐसे मरीज से व्यवहार होता है। और मरीज, यही डॉक्टर जब ओवर टाइम करते हैं प्राइवेट चिकित्सालयों में, ये मरीजों को हाथों में लेते हैं भगवान की तरह, उनकी गंदगी अपने हाथ से साफ करते देखे हमने। शासकीय चिकित्सालयों में ये इतनी हिम्मत नहीं कर पाते। इसलिए मैं कहता हूँ हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, सुविधाएं बढ़ रही हैं। इस समस्या में फिर कैसे सुधार किया जा सकता है? ये चिकित्सक अपना, मैंने कहा ना, आत्ममंथन करें। आप भी पत्रकार हैं, आपने भी देखा होगा प्राइवेट चिकित्सालयों में भी वही चिकित्सक है और शासकीय में भी वही है। ओवर टाइम ये लोग वहां करते हैं, इनके व्यवहार का आप अध्ययन करेंगे, चौंक जाएंगे आप। ठीक है, भुवनेश्वर जी क्या कहेंगे? देखिए आप मोहनलाल जी की पीड़ाएं पत्रकार स्तर पर अगर सामने आ सकती हैं, तो पत्रकार बरादरी को, डॉक्टरों की समस्या को भी देखना होगा कि जहां पर एक हजारों मरीज से घिरा हुआ डॉक्टर रात में ड्यूटी कर रहा है और वहां पर एक आदमी सी एसडीएम आके खड़ी हो जाती है कि तू खड़ा हो, मैं यहाँ बैठूंगी तेरी चेयर पर। और अगर इसी तरह से एक नेताजी पहुंच जाते हैं कि तो पहले मेरे मरीज का इलाज कर, भले ही वो 100 मरीज से घिरा हो, तो हमको यहाँ पर सबको मिलकर, ये मेरी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है मोहनलाल जी, मैं आपको बता दूं, मैं पूरी दुनिया में जाना चाहता हूँ अपने काम के लिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको, हमको सबको मिलकर सामने आना पड़ेगा और एक व्यवस्था पे काम करना पड़ेगा कि डॉक्टर को सुरक्षा मिले, डॉक्टर को भरपूर पारिश्रमिक मिले और फिर उसके साथ उसको एक टारगेटेड काम मिले कि तुमने आज 50 मरीज देखे,
पर्याप्त है। तुमको 500 मरीज देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 500 मरीज दुनिया का कोई डॉक्टर एक दिन में नहीं देख सकता। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो व्यवस्था है हमको ठीक ढंग से लागू करें, और जो जिला अस्पताल हैं उन्हीं को उन्नयन करके उन्हीं को आगे बढ़ाकर मेडिकल कॉलेजेस की क्लिनिकल ब्रांचेस में कन्वर्ट करें। तो मैं समझता हूँ ये समस्याएं बहुत तेजी से खत्म हो जाएंगी। अगर मेरी बात कोई सुन रहे हो तो इसका बहुत सीधा सा समाधान है कि डॉक्टरों को सुरक्षा दीजिए, टारगेटेड काम दीजिए, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को क्लिनिकल ब्रांचेस में अपग्रेड कर दीजिए। ठीक है, समय की सीमा, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहनलाल मोदी जी आपका बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है, नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने जो सपना देखा है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो ताकि जिले वासियों को कहीं दूर तक इलाज के लिए भटकना ना पड़े। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।